हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2026 के लिए अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलस के टॉपिक के ऊपर। जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में गेट 2025 के डिफरेंट ब्रांचेस में पूछे गए थे कैलकुलस के टॉपिक से, आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट वन एंड पार्ट टू फॉर दिस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्व PYQs ऑफ कैलकुलस का हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, ये क्वेश्चन गेट 2025 के सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेट में पूछा गया था 2 नंबर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ द लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर x की वैल्यू को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारे पास में 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म तो हमें नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में? इस केस में हमारे पास में क्या करना पड़ेगा, हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। करेक्ट। अभी हम चाहते तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, किससे? x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं अपन। ठीक, प्लस एक्स। करेक्ट। तो हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे प्लस साइन लगाकर दोनों जगह पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। करेक्ट। क्या इससे होगा, क्या हमें इसको सिंप्लीफाई करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी अपन, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी है और यहाँ पर है a प्लस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, ये आ गया बी स्क्वायर। हमने क्या किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई को क्या दे देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट। एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास में, एज इट इज आ जाएगा हमारे पास में, जो हमारे पास में नीचे में है x प्लस क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। करेक्ट। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस आएगा ना, माइनस ऑफ x। राइट। डिनोमिनेटर में सेम चीज़ आएगी, x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। करेक्ट। अभी आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी हमारे पास में x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो क्या मैं अगर x को यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉमन ले लूँ तो ये वाला x और जो कॉमन लूँगा वो कट जाएगा ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में तो माइनस ऑफ x है ही, डिनोमिनेटर में क्या करूँगा, मैं x को कॉमन ले लूँगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस रूट ओवर ऑफ, करेक्ट, x कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में, हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। दैट मीन्स हम x से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जब रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x को बाहर लिया है, बट वो जब रूट के अंदर अपन डिवाइड करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तभी तो वो x हमारे पास में बाहर कॉमन आएगा। ठीक है,
तो जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1/x बचेगा। सेम चीज़ लिखा हमने। ये जो रूट है ये रोल प्ले कर रहा है, दैट मीन्स जो x हमने कॉमन लिया था वो अंदर जाकर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर से रूट के अंदर डिवाइड कर दिया और रूट के बाहर x निकाल दिया बाहर। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो इससे क्या होगा फ़ायदा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास में क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, करेक्ट, माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 1/x, करेक्ट। अभी आप क्या करें, अभी आप लिमिट को पुट करके देखिए क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट -1 ऊपर में रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 और यहाँ पर भी 1 आएगा, बट 1/x, 1/infinity इज व्हाट, 0, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, -1/2 विच इज नथिंग बट -0.5, राइट। तो लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, ऑप्शन बी, दैट इज बी फॉर बॉम्बे, -0.5 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया फर्स्ट, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया हमने, यहाँ पर ये देखा हमने एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल नहीं लग रहा था, तो हमने रैशनलाइज कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर, मल्टीप्लाई डिवाइड सेम चीज़ से करके। ठीक है, तो एक पैटर्न बन गया हमारे पास में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लिख दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, करेक्ट। डिनोमिनेटर में हमारे पास में, डिनोमिनेटर में एज इट इज रख दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो हमने x को कटाने की कोशिश करी, कैंसल आउट करने की कोशिश करी। कैसे किया, डिनोमिनेटर में x हमने कॉमन ले लिया, जब डिनोमिनेटर में x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन जब रूट के अंदर जाएगा तो वो एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, ना कि x से। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1/x, करेक्ट। फिर हमने लिमिट की वैल्यू को जस्ट यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर कांस्टेंट है वहाँ पे तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जहाँ पर वेरिएबल है दैट इज x, 1/infinity क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। उसके बाद हमने जस्ट सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट ऑल्दो ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा गया था, तो 2-3 स्टेप में अगर हो भी रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको 2 नंबर मिल रहा है। तो गेट का एग्जामिनर जो है वो चाहता है कि आप एटलीस्ट 2-3 स्टेप तो करें। सिंगल मार्क का क्वेश्चन अगर होगा तो जो एग्जामिनर है वो आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप सिंगल लाइन में या फिर 2 लाइन में बना दें। बट अगर क्वेश्चन 2 मार्कर है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल पार्ट तो वहाँ पर छिपा हुआ रहता है, 2-3 स्टेप में आपको बनेगा। आप ये बात दिमाग में बैठा कर रखिए, अगर 2 नंबर का सवाल है तो कोई ना कोई कंसेप्ट वो आप ज़रूर चेक करेगा एग्जामिनर। ठीक है, सिंगल मार्क के क्वेश्चन में आपको सिंगल स्टेप में या फिर बहुत ज़्यादा होगा तो डबल स्टेप में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेट में 2 मार्क्स के लिए। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था वो भी पूछा गया था सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेट में 2 नंबर के लिए। दैट मीन्स जो कैलकुलस का टॉपिक है वो सिविल इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में 4 नंबर के लिए पूछा गया था 2025 में। आप समझ सकते हैं 4 मार्क्स इन गेट इज सो मच क्रूशियल, आप समझ नहीं सकते। 4 नंबर आपके रैंक को एटलीस्ट 400 तो मान के चलिए, आप 350-400 रैंक आपकी ऊपर और नीचे कर सकता है 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप समझ रहे हैं कि कैलकुलस के टॉपिक से सिर्फ 4 नंबर पूछा गया था 2025 में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026 में भी कैलकुलस के टॉपिक से 2-3 नंबर तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं इफ़ यू आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। बाकी सारे डिपार्टमेंट में भी क्वेश्चंस आए हैं, बट सिविल में लास्ट ईयर 4 नंबर का सवाल पूछा गया था कैलकुलस के टॉपिक से। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हो सकता है नेक्स्ट टाइम से केमिकल में पूछा जाए 4 नंबर का क्वेश्चन, या फिर हो सकता है इंस्ट्रूमेंटेशन के डिपार्टमेंट में पूछा जाए कैलकुलस का क्वेश्चन 3-4 नंबर का। यू डोंट नो, इट इज़ अनप्रिडिक्टेड।
लेकिन क्वेश्चन तो पूछा जाएगा डेफिनेटली, आइदर 2 नंबर का या फिर 1 नंबर का या फिर 3 नंबर का या फिर 4 नंबर का। क्वेश्चन तो पूछा जाएगा डेफिनेटली, बट अगर आपका लक अच्छा है तो 4-5 नंबर का ही पूछा जा सकता है, और अगर नॉर्मल है तो फिर 1-2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। इट इज़ नॉट फिक्स्ड कि कैलकुलस से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट हाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली, टच जरूर करेंगे वो। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन हमारे पास में गिवन है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी गई है, और इंटरवल भी हमारे पास में दे रखा है जो कि क्लोज्ड इंटरवल है। ध्यान रखेंगे क्लोज्ड इंटरवल है, दैट मीन्स जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं दोज आर इंक्लूडेड। करेक्ट। तो इसको हम प्रोसीड कैसे करेंगे? वही जैसा हम यूजुअल कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद उसको जीरो के साथ इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन क्रिटिकल पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करते हैं ग्रेटर देन जीरो है या फिर लेस देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो मिनिमा, लेस देन जीरो मैक्सिमा। करेक्ट, यही चेक करते हैं। सेम कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई करेंगे अपन। देखिए, तो हमारे पास में जो फंक्शन है एच ऑफ एक्स के टर्म्स में दिया हुआ है, तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x²। तो इसका जब अपन फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे एच डैश ऑफ एक्स, क्या आएगा? माइनस 3x² प्लस 4x। मैं सेकेंड डेरिवेटिव भी यहीं पे लिख देता हूँ। क्या आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव? 6 माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे जीरो के साथ में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया हमारे पास में? माइनस 3x² प्लस 4x इक्वल टू 0। x की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहाँ से आएगा हमारे पास में प्लस 4, x को कॉमन ले लिया हमने 0, तो एक वैल्यू हो जाएगी x की 0। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ये x को 0 से मल्टीप्लाई करके भूल जाते हैं कि x तो चला गया भैया। नहीं, x की एक वैल्यू 0 के साथ इक्वेट होगी, एक वैल्यू इक्वेट होगी माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के साथ में। तो क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 4/3। दो वैल्यूज आई हैं x की, एक तो आया है x इक्वल टू 0 और एक आया है x इक्वल टू 4/3। राइट, अभी क्या करेंगे अपन? जस्ट इन दोनों वैल्यूज को, जो हमारे पास में वैल्यूज आई हैं, ये दोनों वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज को अपन एफ डबल डैश ऑफ एक्स में रख के चेक करेंगे कि क्या हमारे पास से मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में? जब अपन चेक करेंगे एच डबल डैश ऑफ 0 रखेंगे तो क्या आएगा बताइए मुझे? 0 जैसे ही रखेंगे तो आएगा 0 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 4। ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। एच डबल डैश ऑफ 4/3 रखेंगे, क्या आएगा? माइनस 6 इंटू 4/3 प्लस 4। कितना आ जाएगा ये हमारे पास में? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, माइनस 8 और 4 माइनस 4। लेस देन 0 दैट मीन्स मैक्सिमा। हमको क्या चाहिए भैया? हमको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमा ही चाहिए। दैट मीन्स पॉइंट हमारे पास में 4/3 होगा, दैट इज एट x इक्वल टू 4/3 दिस फंक्शन विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। नहीं, अभी आप यहाँ पर देयर इज अ कैच। हमारे पास में क्या आ गया? एच डबल डैश ऑफ 4/3 आ गया माइनस 4 विच इज लेस देन 0 दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ पर हमारे पास में इंटरवल भी गिवन है, वो भी क्लोज्ड इंटरवल है। दैट मीन्स हमें उन पॉइंट्स पे भी चेक करना पड़ेगा जहाँ पर कि क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन? मैं इसको थोड़ा सा, ओके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा स्क्वीज कर देता हूँ। ठीक, करेक्ट। अभी क्या करना पड़ेगा हमें? अभी हमें वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी? एफ डबल डैश तो नहीं हमारे पास में, सॉरी, एफ ऑफ 4/3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक बार। उसके बाद एफ ऑफ -1 भी चेक करना पड़ेगा और एफ ऑफ 1.5 भी चेक करना पड़ेगा। तीनों वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी। इन तीनों वैल्यूज में से जो वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि हमारे पास में इंटरवल गिवन है, क्लोज्ड इंटरवल। करेक्ट। तो एफ ऑफ 4/3 कैसे निकालेंगे? माइनस ऑफ, सीधा डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू को। तो एक्स की वैल्यू है 4/3, तो क्या हो जाएगा? 4/3 का क्यूब
प्लस 2 इंटू 4/3 का स्क्वायर। करेक्ट, कितना आ जाएगा ये? जो हमारे पास में आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, नीचे करता हूँ, ठीक है, चलेगा। कितना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो आ जाएगा 64, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 दूनी 16, 16 दूनी 32 बट्टे 9, कितना आ जाएगा भैया बताइए? 27, तो यहाँ आ जाएगा -64 और प्लस 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा? 4 2 6, 32/27, ये आएगा ना? एक बार चेक करिए कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं है। तो कितना आ रहा है हमारे पास में? 32/27, अगर मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँ तो आ जाएगा 1.18, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं f ऑफ -1 निकालूँ तो क्या आएगा? -1 रखता हूँ इस फंक्शन में, यहाँ पर -1 रख के चेक करता हूँ कितना आ रहा है बताइए? -1 रख दिया तो आ गया, करेक्ट, ये इंटू इंटू -1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बताइए? ये हमको मिल जाएगा, तो ये +1 दे देगा और यहाँ से आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, करेक्ट, ये आ गया 3। अभी सिमिलरली f ऑफ 1.5 यहाँ पे रख के चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो जैसे ही अपन रखेंगे तो माइनस ऑफ कितना आएगा? 1.5 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1.5 का स्क्वायर इक्वल टू वॉट? 1.5 का अगर अपन करेंगे तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 कितना आ रहा है? 3.375, करेक्ट, माइनस के साथ में आ जाएगा, प्लस कितना आ रहा है? 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2, 4.5, करेक्ट। इसको अगर आप करेंगे 4.5 माइनस 3.375, तो 1.1 के अप्रॉक्स आएगा, 1.12 के अप्रॉक्स आएगा, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि इन तीनों वैल्यूज़ में से कौन सी वाली वैल्यू मैक्सिमम है? हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो 1.18, 1.12 और 3 में से कौन सी वाली वैल्यू? तो आप बोलेंगे कि सर 3 वाली जो वैल्यू मैक्सिमम है, फंक्शन की वैल्यू -1 पे मैक्सिमम मिल रही है, क्या? 3, ठीक है। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3, ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी 3। तो इस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास में? जो कन्वेंशनल मेथड हम यूज़ करते हैं, सेम मेथड हमें यहाँ पर यूज़ करना था, बट जो यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल गिवन था वो हमारे पास में कैच था कि हमको वहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि वहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है। जब भी आपके पास में क्लोज्ड इंटरवल रहे तो आप ज़रूर से वहाँ पर भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके ज़रूर चेक करिए कि वहाँ पर वैल्यूज़ क्या आ रही है, ठीक है। तभी आप एकदम एक्यूरेट आंसर, करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मे बी योर सॉल्यूशन विल बी रॉन्ग। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के इस सेशन को हम यही कंप्लीट करते हैं, और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है, एंड इफ यू विश यू कैन ऑल्सो हिट द बेल आइकन, एंड वीडियो के जस्ट नीचे शेयर का बटन भी आपको दिख जाएगा, जहाँ पर आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं हमारे चैनल का लिंक, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।